इस वक्त सीधे सागर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सागर, अनुज चौधरी साफ तौर पे कह रहे हैं, उन लोगों से वो कह रहे हैं जिनको आपत्ति थी उनके बयान पर कि अगर कुछ गलत किया तो फिर सजा दिलवाते। देखिए बिल्कुल श्वेता, कुछ देर पहले भी पीस कमेटी की बैठक यहाँ पर खत्म हुई। पीस कमेटी की बैठक में जब हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष के दोनों लोग यहाँ पर बैठे थे तो यहाँ पर मुस्लिम पक्ष के लोगों ने जिक्र किया अनुज चौधरी के बयान को लेकर, जिसमें उन्होंने कहा कि जो होली के दिन मैंने बयान दिया था कि साल में 52 बार अगर जुमे की नमाज होती है तो होली एक बार है, और होली देखिए कहीं से भी यहाँ पर नहीं रोकी जाएगी, यहाँ पर बेहतर तरीके से मनाया जाएगा। और उन्होंने ये भी कहा कि अगर यहाँ पर अगर हिंदू पक्ष के लोग अगर सेवई खाने जाते हैं तो आप भी अगर गुजिया खाने आ गए और यहाँ आते हैं तो इसमें आपत्ति क्या है। आने वाले दिनों में भी देखिए यहाँ पर नवरात्रि में ईद का पर्व है। अनुज चौधरी ने इस बात को लेकर भी आज के दिन अवगत करा दिया है सभी को कि अगर नवरात्रि में अगर ईद का पर्व अगर पड़ रहा है तो वहां पर भी किसी भी प्रकार का कोई खलल ना डाला जाए। अगर नवरात्रि का पर्व अगर संभल के अंदर हिंदू धर्मों के लोग अगर मना रहे हैं और माइनॉरिटी में मुस्लिम अगर ज्यादा हैं तो देखिए इसका सम्मान करना पड़ेगा। यहाँ पे सभी त्यौहार अगर शांतिपूर्वक बीते हैं तो इस बार भी नवरात्रि और ईद जो है शांतिपूर्वक ही बीते, क्योंकि देखिए नमाज को लेकर भी यहाँ पर सख्त गाइडलाइन और हिदायत यहाँ पर दे दी गई है कि अगर आने वाले दिनों में सड़कों पर नमाज अगर पढ़ी जाएगी और भारी संख्या में छतों पर भी अगर लोग पहुंचेंगे तो उस पर भी देखिए फिलहाल अभी रोक है। और भी देखिए कई सारी बातें पीस कमेटी की बैठक में इसीलिए कही गई ताकि संभल में जो है शांति व्यवस्था कायम रहे। जो हमने देखा होली के दिनों में हिंदू लोगों ने होली का पर्व बड़े धूमधाम से मनाया और शांति व्यवस्था बनी रही, उसी तरह से आने वाले दिनों में अगर दो पर्व फिर एक ही दिन एक साथ अगर पड़ेंगे, क्योंकि नवरात्रि में जब ईद पड़ेगी तो यहाँ पर दोनों पक्ष आमने सामने होंगे, नवरात्रि भी मनेगी, लोग जुमे की नमाज करने के लिए भी यहाँ पर पहुंचेंगे, तो उस समय भी यहाँ पर शांति व्यवस्था बनी रहे। प्रशासन लगातार यही लोगों से अपील कर रहा है, हिदायत दे रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि संभल में देखिए माहौल जो है तनावपूर्ण जो आए दिनों हो रहा है उस पर कैसे कंट्रोल किया जाए। प्रशासन की लगातार इस पर नजर है। तनावपूर्ण बनाने की कोशिश हो रही है तो पुलिस वहां पर मौजूद है और पुलिस बता रही है कि माहौल तनावपूर्ण नहीं होगा। इस वक्त सीधे सागर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सागर, अनुज चौधरी साफ तौर पे कह रहे हैं, उन लोगों से वो कह रहे हैं जिनको आपत्ति थी उनके बयान पर कि अगर कुछ गलत किया तो फिर सजा दिलवाते। देखिए बिल्कुल श्वेता, कुछ देर पहले भी पीस कमेटी की बैठक यहाँ पर खत्म हुई। पीस कमेटी की बैठक में जब हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष के दोनों लोग यहाँ पर बैठे थे तो यहाँ पर मुस्लिम पक्ष के लोगों ने जिक्र किया अनुज चौधरी के बयान को लेकर, जिसमें उन्होंने कहा कि जो होली के दिन मैंने बयान दिया था कि साल में 52 बार अगर जुमे की नमाज होती है तो होली एक बार है, और होली देखिए कहीं से भी यहाँ पर नहीं रोकी जाएगी, यहाँ पर बेहतर तरीके से मनाया जाएगा। और उन्होंने ये भी कहा कि अगर यहाँ पर अगर हिंदू पक्ष के लोग अगर सेवई खाने जाते हैं तो आप भी अगर गुजिया खाने आ गए और यहाँ आते हैं तो इसमें आपत्ति क्या है। आने वाले दिनों में भी देखिए यहाँ पर नवरात्रि में ईद का पर्व है। अनुज चौधरी ने इस बात को लेकर भी आज के दिन अवगत करा दिया है सभी को कि अगर नवरात्रि में अगर ईद का पर्व अगर पड़ रहा है तो वहां पर भी किसी भी प्रकार का कोई खलल ना डाला जाए। अगर नवरात्रि का पर्व अगर संभल के अंदर हिंदू धर्मों के लोग अगर मना रहे हैं और माइनॉरिटी में मुस्लिम अगर ज्यादा हैं तो देखिए इसका सम्मान करना पड़ेगा। यहाँ पे सभी त्यौहार अगर शांतिपूर्वक बीते हैं तो इस बार भी नवरात्रि और ईद जो है शांतिपूर्वक ही बीते, क्योंकि देखिए नमाज को लेकर भी यहाँ पर सख्त गाइडलाइन और हिदायत यहाँ पर दे दी गई है कि अगर आने वाले दिनों में सड़कों पर नमाज अगर पढ़ी जाएगी और भारी संख्या में छतों पर भी अगर लोग पहुंचेंगे तो उस पर भी देखिए फिलहाल अभी रोक है। और भी देखिए कई सारी बातें पीस कमेटी की बैठक में इसीलिए कही गई ताकि संभल में जो है शांति व्यवस्था कायम रहे। जो हमने देखा होली के दिनों में हिंदू लोगों ने होली का पर्व बड़े धूमधाम से मनाया और शांति व्यवस्था बनी रही, उसी तरह से आने वाले दिनों में अगर दो पर्व फिर एक ही दिन एक साथ अगर पड़ेंगे, क्योंकि नवरात्रि में जब ईद पड़ेगी तो यहाँ पर दोनों पक्ष आमने सामने होंगे, नवरात्रि भी मनेगी, लोग जुमे की नमाज करने के लिए भी यहाँ पर पहुंचेंगे, तो उस समय भी यहाँ पर शांति व्यवस्था बनी रहे। प्रशासन लगातार यही लोगों से अपील कर रहा है, हिदायत दे रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि संभल में देखिए माहौल जो है तनावपूर्ण जो आए दिनों हो रहा है उस पर कैसे कंट्रोल किया जाए। प्रशासन की लगातार इस पर नजर है। तनावपूर्ण बनाने की कोशिश हो रही है तो पुलिस वहां पर मौजूद है और पुलिस बता रही है कि माहौल तनावपूर्ण नहीं होगा। इस वक्त सीधे सागर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सागर, अनुज चौधरी साफ तौर पे कह रहे हैं, उन लोगों से वो कह रहे हैं जिनको आपत्ति थी उनके बयान पर कि अगर कुछ गलत किया तो फिर सजा दिलवाते। देखिए बिल्कुल श्वेता, कुछ देर पहले भी पीस कमेटी की बैठक यहाँ पर खत्म हुई। पीस कमेटी की बैठक में जब हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष के दोनों लोग यहाँ पर बैठे थे तो यहाँ पर मुस्लिम पक्ष के लोगों ने जिक्र किया अनुज चौधरी के बयान को लेकर, जिसमें उन्होंने कहा कि जो होली के दिन मैंने बयान दिया था कि साल में 52 बार अगर जुमे की नमाज होती है तो होली एक बार है, और होली देखिए कहीं से भी यहाँ पर नहीं रोकी जाएगी, यहाँ पर बेहतर तरीके से मनाया जाएगा। और उन्होंने ये भी कहा कि अगर यहाँ पर अगर हिंदू पक्ष के लोग अगर सेवई खाने जाते हैं तो आप भी अगर गुजिया खाने आ गए और यहाँ आते हैं तो इसमें
आपत्ति क्या है। आने वाले दिनों में भी देखिए यहाँ पर नवरात्रि में ईद का पर्व है। अनुज चौधरी ने इस बात को लेकर भी आज के दिन अवगत करा दिया है सभी को कि अगर नवरात्रि में अगर ईद का पर्व अगर पड़ रहा है तो वहां पर भी किसी भी प्रकार का कोई खलल ना डाला जाए। अगर नवरात्रि का पर्व अगर संभल के अंदर हिंदू धर्मों के लोग अगर मना रहे हैं और माइनॉरिटी में मुस्लिम अगर ज्यादा हैं तो देखिए इसका सम्मान करना पड़ेगा। यहाँ पे सभी त्योहार अगर शांतिपूर्वक बीते हैं तो इस बार भी नवरात्रि और ईद जो है शांतिपूर्वक ही बीते, क्योंकि देखिए नमाज को लेकर भी यहाँ पर सख्त गाइडलाइन और हिदायत यहाँ पर दे दी गई है कि अगर आने वाले दिनों में सड़कों पर नमाज अगर पढ़ी जाएगी और भारी संख्या में छतों पर भी अगर लोग पहुंचेंगे तो उस पर भी देखिए फिलहाल अभी रोक है। और भी देखिए कई सारी बातें पीस कमेटी की बैठक में इसीलिए कही गई ताकि संभल में जो है शांति व्यवस्था कायम रहे। जो हमने देखा होली के दिनों में हिंदू लोगों ने होली का पर्व बड़े धूमधाम से मनाया और शांति व्यवस्था बनी रही, उसी तरह से आने वाले दिनों में अगर दो पर्व फिर एक ही दिन एक साथ अगर पड़ेंगे, क्योंकि नवरात्रि में जब ईद पड़ेगी तो यहाँ पर दोनों पक्ष आमने सामने होंगे, नवरात्रि भी मनेगी, लोग जुमे की नमाज करने के लिए भी यहाँ पर पहुंचेंगे, तो उस समय भी यहाँ पर शांति व्यवस्था बनी रहे। प्रशासन लगातार यही लोगों से अपील कर रहा है, हिदायत दे रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि संभल में देखिए माहौल जो है तनावपूर्ण जो आए दिनों हो रहा है उस पर कैसे कंट्रोल किया जाए, प्रशासन की लगातार इस पर नजर है। तनावपूर्ण बनाने की कोशिश हो रही है तो पुलिस वहां पर मौजूद है और पुलिस बता रही है कि माहौल तनावपूर्ण नहीं होगा। इस वक्त सीधे सागर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सागर, अनुज चौधरी साफ तौर पे कह रहे हैं, उन लोगों से वो कह रहे हैं जिनको आपत्ति थी उनके बयान पर कि अगर कुछ गलत किया तो फिर सजा दिलवाते। देखिए बिल्कुल श्वेता, कुछ देर पहले भी पीस कमेटी की बैठक यहाँ पर खत्म हुई। पीस कमेटी की बैठक में जब हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष के दोनों लोग यहाँ पर बैठे थे तो यहाँ पर मुस्लिम पक्ष के लोगों ने जिक्र किया अनुज चौधरी के बयान को लेकर, जिसमें उन्होंने कहा कि जो होली के दिन मैंने बयान दिया था कि साल में 52 बार अगर जुमे की नमाज होती है तो होली एक बार है, और होली देखिए कहीं से भी यहाँ पर नहीं रोकी जाएगी, यहाँ पर बेहतर तरीके से मनाया जाएगा। और उन्होंने ये भी कहा कि अगर यहाँ पर अगर हिंदू पक्ष के लोग अगर सेवई खाने जाते हैं तो आप भी अगर गुजिया खाने आ गए और यहाँ आते हैं तो इसमें आपत्ति क्या है। आने वाले दिनों में भी देखिए यहाँ पर नवरात्रि में ईद का पर्व है। अनुज चौधरी ने इस बात को लेकर भी आज के दिन अवगत करा दिया है सभी को कि अगर नवरात्रि में अगर ईद का पर्व अगर पड़ रहा है तो वहां पर भी किसी भी प्रकार का कोई खलल ना डाला जाए। अगर नवरात्रि का पर्व अगर संभल के अंदर हिंदू धर्मों के लोग अगर मना रहे हैं और माइनॉरिटी में मुस्लिम अगर ज्यादा हैं तो देखिए इसका सम्मान करना पड़ेगा। यहाँ पे सभी त्योहार अगर शांतिपूर्वक बीते हैं तो इस बार भी नवरात्रि और ईद जो है शांतिपूर्वक ही बीते, क्योंकि देखिए नमाज को लेकर भी यहाँ पर सख्त गाइडलाइन और हिदायत यहाँ पर दे दी गई है कि अगर आने वाले दिनों में सड़कों पर नमाज अगर पढ़ी जाएगी और भारी संख्या में छतों पर भी अगर लोग पहुंचेंगे तो उस पर भी देखिए फिलहाल अभी रोक है। और भी देखिए कई सारी बातें पीस कमेटी की बैठक में इसीलिए कही गई ताकि संभल में जो है शांति व्यवस्था कायम रहे। जो हमने देखा होली के दिनों में हिंदू लोगों ने होली का पर्व बड़े धूमधाम से मनाया और शांति व्यवस्था बनी रही, उसी तरह से आने वाले दिनों में अगर दो पर्व फिर एक ही दिन एक साथ अगर पड़ेंगे, क्योंकि नवरात्रि में जब ईद पड़ेगी तो यहाँ पर दोनों पक्ष आमने सामने होंगे, नवरात्रि भी मनेगी, लोग जुमे की नमाज करने के लिए भी यहाँ पर पहुंचेंगे, तो उस समय भी यहाँ पर शांति व्यवस्था बनी रहे। प्रशासन लगातार यही लोगों से अपील कर रहा है, हिदायत दे रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि संभल में देखिए माहौल जो है तनावपूर्ण जो आए दिनों हो रहा है उस पर कैसे कंट्रोल किया जाए, प्रशासन की लगातार इस पर नजर है। तनावपूर्ण बनाने की कोशिश हो रही है तो पुलिस वहां पर मौजूद है और पुलिस बता रही है कि माहौल तनावपूर्ण नहीं होगा।